अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सियाब महमूद। नीलम वैली के अंदर एक छोटी सी वैली सुरगुन वैली के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ। बर्फ़ानी तोदा गिरने की वजह से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए थे। ये पहला वाक़या नहीं बल्कि गुज़िश्ता साल भी एक बड़ा हादसा वहाँ पर रूनुमा हुआ और बर्फ़ानी तोदा गिरने की वजह से एक ही जो गाँव है वो पूरा जो है वो इस बर्फ़ानी तोदे की नज़र हो गया था और तकरीबन 80 से ज़ायद जो अफराद हैं वो शहीद हो गए थे। इस तरह के जो वाक़यात हैं वो वहाँ पर पेश आते रहते हैं लैंड स्लाइडिंग की वजह से, बर्फ़ानी तोदे गिरने की वजह से। और जब इस तरह के वहाँ पर हादसात पेश आते हैं तो सुरगुन वैली न सिर्फ नीलम वैली से कट ऑफ होकर रह जाती है बल्कि पूरी दुनिया से वो कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि एक ही शाहराह जो नीलम वैली की शाहराह है उससे एक सड़क मुंसलिक है जो सुरगुन वैली की तरफ जाती है। और जब वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो सड़क बंद हो जाती है और चारों तरफ पहाड़ों के अंदर ये ढकी छुपी एक छोटी सी जो वादी है वो इस दुनिया से कट ऑफ हो जाती है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर सवाल है कि इस तरह के हादसात से इस तरह के हादसात का ज़िम्मेदार कौन है। इस तरह के जो हादसात वहाँ पर पेश आते हैं तो इसका जो ज़िम्मेदार है वो महकमा जंगलात है। महकमा जंगलात जो है वो वहाँ पर दरख्तों के हवाले से जो है वो कुछ काम नहीं कर रही, बल्कि जो दरख्त वहाँ पर लगे हुए हैं उनको भी कटवाया जा रहा है। ये कटवाया किस तरह से जा रहा है ये वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ हैं कि किस तरह टिम्बर माफिया जो है वो वहाँ पर सरगर्म है। जब वहाँ पर टिम्बर माफिया सरगर्म होता है तो यही जो महकमा जंगलात और इस तरह के जो सियासी नुमाइंदगान हैं वो उनकी पुष्ट पनाही करते हैं और उनकी सरबराही करते हैं कि वो यहाँ से दरख्त को जो काट कर दूसरे इलाकों में या दूसरे जो अज़ला हैं वहाँ पर स्मगलिंग की जाती है। और अगर इसी तरह से जंगल का इस तरह कटाव होता रहा तो ना सिर्फ ये सुरगुन वैली बल्कि पूरी नीलम वैली के अंदर इस तरह के जो इलाके हैं जो पहाड़ों के ज़ेर साया वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो वो इस तरह के हादसात का निशाना बनते हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो दफ़ा है वो इस जंगल से मुंसलिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो नीलम वैली का इलाका है वो बॉर्डर लाइन पर मौजूद है और बॉर्डर लाइन के अंदर जो हमारी जो चेक पोस्टें हैं पाक फ़ौज की वो इन जंगलों के अंदर यहाँ पर जो हैं वो नीलम वैली की हिफाजत के लिए बैठी हुई हैं। तो जैसे कि जंगल काटते जा रहे हैं तो इस तरह के बहुत सारे हादसात जो हैं वो पेश आते हैं, जैसा कि बर्फ़ानी तोदे गिरने की वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से, या फिर हमारा जो दफ़ा है इसके ऊपर ये सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। महकमा जंगलात को इसके ऊपर काम करना होगा और जो इस तरह के नासूर जो इन सीटों पर बैठे हुए हैं या इस सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए हैं, जब तक इनको ख़त्म नहीं किया जाता तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ बढ़ते जाएंगे और वहाँ की जो कीमती जानें हैं उन लोगों की वो इसी तरह ज़ाया होती जाएंगी। इस तरह के हादसात के ऊपर ना सिर्फ कोई अमल किया जा रहा है बल्कि सिर्फ एक मज़म्मती बयान देने से, जो कि एक आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक वतीरा बन चुका है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो सिर्फ मज़म्मती बयान देने के अलावा या फिर कुछ हज़ारों में मुआवज़ा देने के अलावा और कुछ भी जो हिकमत अमली है वो इख्तियार नहीं की जाती और ना ही ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जाकर काम किया जाता है।